Hello everyone, welcome to MIT Maths Academy. I am Jitika Dutta and जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि और क्या क्या नए और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम केमिकल इक्वेशन में दे सकते हैं जो कि हमारा आंसर को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएगा, ठीक है, और ज़्यादा डिटेलिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से कंडीशंस में जो है केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कंडीशन अंडर विच रिएक्शंस टेक प्लेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, अगर पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये असल में शो करता है क्या, ये असल में है हीट, ठीक है, हीट। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MnO2, ठीक है। ये क्या है, ये है कैटलिस्ट। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कैटलिस्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस। कैटलिस्ट जो होता है ना, वो कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग इस कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ही होते हैं। अगर कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो वो रिएक्शन नहीं होगा, बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। एंड अगर कैटलिस्ट इसमें प्रेजेंट रहता है तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा कैटलिस्ट और ये है हमारा क्या, हीट, जिसके प्रेजेंस में ये दोनों कंडीशंस है, जिसके प्रेजेंस में जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है वो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये लेकिन इसके प्रेजेंस में ही होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, ठीक है। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। अब आप लोग ये जो है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, ये जो कंपाउंड है हमारा मीथेनॉल, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को देख लेना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है, मीथेनॉल। अगर हम लोग यहाँ पे ये दो चीजें अगर प्रेजेंट नहीं करते हैं तो फिर ये रिएक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कंडीशन जो लग रहा है, जिसे हम लोग इस एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कुछ कंडीशंस होते हैं कुछ रिएक्शंस के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये हमारा ये जो हमारा लास्ट जो हमारा रिएक्शन है, हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ये डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। और ये असल में है क्या, ये है असल में फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ठीक है, और प्लस वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जब सनलाइट होता है, आप लोगों को पता है कि दिन के टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, और प्लांट्स के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज क्या होता है, वो स्पेशल चीज क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये रिएक्शन हमारा होता है और हमें देता क्या है, ग्लूकोज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्लांट अपना फूड बनाता है, तो ये देता क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है एक यूज, मैंने मतलब आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि एक्वस सोल्यूशन को हम लोग किससे शो करते हैं, एक यू से। देखिए मैंने हर रिएक्शन के सामने जो है, हर इक्वेशन की, हर कंपाउंड के सामने जो है उसका फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए S मीन्स सॉलिड, S सॉलिड, G फॉर गैस, यहाँ पे देखिए लिक्विड, वाटर लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है। और ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है जो कि है ग्लूकोज, और साथ ही हमें क्या देता है, तो ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन जो है एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है इससे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम लोग इस चीज को और लिख कैसे सकते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों का हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, तो इसके लिए हम लोग 4 स्टेप, बहुत इजी है ये,
4 स्टेप्स में जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे और बहुत सिंपल तरीके से इसको खत्म भी करेंगे और इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप 1, वर्ड इक्वेशन, रिएक्टेंट्स, एलएचएस एंड प्रोडक्ट्स आरएचएस, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। स्टेप 1 मतलब जो है हमारे स्टेप 1 में जो हम लोग को करना है वो ये है कि वर्ड इक्वेशन, जो मैंने बताया था ना कि केमिकल रिएक्शन जो भी होता है उसके एलिमेंट्स को, उसके कंपाउंड्स को जो भी हम लोग लिखते हैं उसको पहले वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। उसको पहले हम लोग लिखेंगे किसमें, वर्ड्स में, ठीक है। और जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसको हम लोग LHS, जैसे कि मैं बताई थी ना आप लोगों को कि एक एरो रहता है और इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं RHS। जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, इक्वल टू के मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वल टू के ऐसा ऐसे टाइप का हम लोग पढ़ते हैं। बस यही इक्वल टू जो है ना यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अब देखिए रिएक्टेंट्स को LHS में लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को RHS में लिखेंगे, हो गया। स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 है पुट सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब है जो भी एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड्स हम लोगों ने लिखा हुआ है उसका जो है सिंबल, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी कि जिंक, जिंक, तो जिंक को क्या लिख सकते हैं, जिंक को लिख सकते हैं Zn, ठीक है, लिख सकते हैं ना। और इस तरीके से इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बड़ा कुछ है H2, जैसे ये वाटर का है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप 3, हमारा स्टेप 3 है बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। उस केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस करना है, और कैसे बैलेंस करना है मैं ये आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग लेफ्ट साइड देखेंगे और राइट साइड देखेंगे, फिर देखेंगे उसके एक एक एलिमेंट्स को कि लेफ्ट साइड में कितने एटम्स हैं, राइट साइड में कितने एटम्स हैं, फिर उसको इक्वल करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका बैलेंसिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए स्टेप 4, मेक मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या हो गया, आपको और इंफॉर्मेशन ऐड करना है अपने केमिकल रिएक्शन में, अपने केमिकल इक्वेशन में। अच्छा, अब क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसका फिजिकल स्टेट लिख दिए, जैसे कि O2 का आप लिख दिए कि ये गैस है, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के साथ में देती जा रही हूँ। फिजिकल स्टेट लिख दी, या फिर ये लिख दी कंडीशंस, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ कि कंडीशंस, या फिर और बहुत सारे, इसमें और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कंडीशंस में क्या, जैसे कि वो हीट के प्रेजेंस में होता है। मैं इसको बार बार ड्रॉ कर रही हूँ और आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये हीट है, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आप लोगों को रटना ना पड़े, ये चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका होगा जब तक आप लोग ये वीडियो देख के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हीट है, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में होता है या फिर कोई भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। तो उस चीज़ को हम लोग जो है मेक मोर इन्फॉर्मेटिव में रख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे तो ये बस समझने की चीज़ है, फिर भी आप लोग एक बार इसको देख लें, फिर हम लोग देखेंगे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स और करेंगे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से जो है हम लोगों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और वो जो है ना आपका बेस है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे और एक सैंपल क्वेश्चन के बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मीथेन burns in oxygen to form carbon dioxide and water, ठीक है। मैं एक बार इसको ऐसे लिख भी देती हूँ, देखिए मीथेन जो है ना, इसे अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमें दे क्या रहा है, ये दे रहा है हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको आप लोगों को केमिकल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको केमिकल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग।
मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 प्लस ऑक्सीजन दैट इज O2। ये हमें दे क्या रहा है? ये हमें दे रहा है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज H2। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब बताइए आप, मैंने क्या बोला था, इसके बाद जो है आप लोगों को बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो चलिए बैलेंस करते हैं हम इक्वेशन। अच्छा, पहले इसमें फिजिकल स्टेट्स भी लिख देते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ये क्या है? मीथेन गैस होता है। ठीक है, साइड पे से लिखेंगे जी। ये क्या होता है? ये भी गैस होता है, साइड पे लिखेंगे जी। ये भी गैस है, साइड पे जी। ये आपको पता है लिक्विड में रहता है। ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग डालेंगे इस पे। ठीक है, अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सी को देखते हैं। इधर एक सी है, इधर भी एक सी है। ठीक है, बैलेंस है। एच कितना है? H4 है। उधर कितना है? उधर 2 ही है। उधर 2 ही है तो हम इसके आगे पे क्या लिखेंगे? इसके आगे पे मान लीजिए इधर 2 है, इधर मान लीजिए 4 है, तो हम लोग इधर क्या इंटू करेंगे कि हम लोग इधर 4 जो है वो उधर भी आ जाएगा। तो हम लोग 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू करेंगे तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं 2। ये जब हम लोग 2 लिख दिए तो अब देखते हैं हम लोग O कितना है। सी में तो कोई चेंज आया नहीं है। O कितना है हमारे पास? O इधर है हमारे पास कितना? 2। ठीक है, 2। इधर हमारे पास O कितना है? यहाँ से मिल गया हम लोगों को 2 और यहाँ से मिल गया हम लोगों को 2। कितना है? 4। इधर 2। इधर क्या इंटू करेंगे कि मिलेगा हम लोगों को? इधर इंटू करेंगे 2, तब ना हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इधर 2 इंटू करने से मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सामने पे 2। चलिए एक बार फाइनल हम लोग देख लेते हैं ये इक्वेशन को कि बैलेंस है कि नहीं। सी 1 है, चलिए उधर भी 1 ही है। एच इधर 4 है, उधर भी हमारे पास 4 है। ओ इधर कितने हैं? 4 है, इधर भी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इस तरीके से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये सब जो है ना मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये सब लिखा हुआ है, तो आप लोग ये सब प्लीज ना लिखें, रब कर दें इसको, आप लोगों को फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with the state symbols for the following reaction। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with state symbols for the following reactions। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख देती हूँ, हीट आयरन metal reacts with steam। Heat iron metal reacts with steam to form iron oxide, to form iron oxide and hydrogen। ठीक है, and हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो है ये पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इसके रिएक्टेंट्स क्या है और इसके जो प्रोडक्ट आप लोगों को निकालने होंगे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आंसर भी आप लोगों को वही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों को पहले हीटेड, अच्छा ठीक है, इसमें मैंने एक चीज ये ईडी छूट गया, हीटेड आयरन। ठीक है, हीटेड आयरन metal reacts with steam to form iron oxide। ठीक है, आयरन ऑक्साइड, अच्छा हाँ ठीक है, आयरन ऑक्साइड दैट इज, ये होता क्या है मैं ये भी लिख देती हूँ आपको। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? ये होता है Fe3O4। ठीक है, अब देखिए मैं इसके
रिएक्टेंट्स को जो है लिखती हूँ हीटेड आयरन, दैट इज Fe प्लस H2O। अब ये जो है ना, ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। मैं ये बताई हूँ, ये आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमें क्या देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसको देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इजी भी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देता है हमें, ये देता है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो चलिए आप लिखते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन दैट इज H2 प्लस क्लोरीन दैट इज Cl2, ठीक है। रिएक्ट करने से देता क्या है, ये देता है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। अब आई हमारे पास बैलेंस करने की बारी, ठीक है। इधर हमारे पास H कितने हैं, H कितने हैं, 2 ही हैं। Cl कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक है। और इधर H कितने हैं, 1 है। इधर Cl कितने हैं, 1 है। तो इन दोनों के साथ अगर हम 2 इंटू कर देते हैं तो H भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Cl कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके सामने पे इसके आगे पे एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक 2 मल्टीप्लाई कर देने के बाद देखिए आप, H यहाँ पे 2 है, इधर भी H2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, ठीक है। ये हमारा बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं हम लोग ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, मैं आप लोगों को स्टेप वन में मैं क्या बताई थी आप लोगों को कि सबसे पहले जो है हम लोग इसका वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन ये तो है हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन, फिर जो है फॉर्म्स जो है एमोनिया, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। अब इसी चीज को जो है हम लोग किस में लिखेंगे, इस चीज को हम लोग इक्वेशन, उसकी जो फॉर्मूला है, उसके सिंबल्स है वो देंगे। सेकेंड स्टेप में हमारा यही था। और थर्ड स्टेप में हमारा क्या था कि हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जो है लास्ट स्टेप में हम लोग पढ़ते थे कि मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना होता था हम लोग लास्ट स्टेप में देते थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना H2, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया क्या, N2 forms what, forms ammonia, that is NH3, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ भी अगर मैं इसके आगे लिखती हूँ, कुछ भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ऐसे कोई भी नंबर लेते हैं, 10 ले लेते हैं मान लीजिए, तो ये ना सिर्फ n के साथ नहीं इंटू हो रहा है, ये जो है ना ये पूरे के साथ इंटू हो रहा है, ठीक है। ये पूरे के साथ, अगर ये n के साथ इंटू हो रहा है तो ये h के साथ भी इंटू हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे 10 इंटू करने के बाद हमें यहाँ पे 10n मिल रहा है, 10 यहाँ पे हमें n मिल रहा है, तो यहाँ पे h कितना मिल रहा है, इससे पहले से 3 था, और 3 के साथ जो है 10 भी इंटू हो गया, तो हमें कितना मिलने लगा, h मिलने लगा 30, ठीक है, 30। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ पे जो है मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 लिखा है, तो यहाँ पे खैर लिखी है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। अगर 10 मैंने यहाँ पे लिखा है तो हम लोग समझते हैं ना कि 10 तो सिर्फ n के साथ इंटू है भैया, 10 तो h के साथ इंटू है ही नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। 10 अगर हम लोग लिखते हैं तो 10 जो है ना वो पूरे के साथ इंटू होता है, ठीक है, वो पूरे के साथ इंटू होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग किए हैं इससे पहले भी, मैथ्स का 9th क्लास में भी आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग 10 इंटू करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए ए बी है, तो ए बी है तो ये सिर्फ क्या हम लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बस a है ना, जो 10a है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये पूरे a b के साथ है, तो यहाँ पे 10ab है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। इनका जो भी डाउट्स हो ना वो आप लोग पूछ लिया कीजिए, ठीक है, डाउट्स में मत रहिए, ठीक है,
तो पूछ कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट्स है उसे लिखिए, पूछिए क्या डाउट है, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स सामने है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास NH3, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो पहले देखेंगे H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास इधर 2, N कितना है हमारे पास 2, और इधर अगर देखेंगे तो H कितना है हमारे पास, ये है 3, ठीक है। N कितना है हमारे पास, तो N है 1, ठीक है। N इधर, अच्छा H इधर 3 है तो इधर भी हमें करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर हम लोग 3 लिखते हैं और इधर अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो इसके साथ 2 इंटू होते ही 6 आ जाएगा, और इसके साथ 3 इंटू होते ही क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब जो है H जो है हमारा वो फुलफिल हो गया है। H कैसे फुलफिल हो गया, H देखिए इधर भी 6 है, ठीक है। और N जो है, सॉरी H जो है इधर भी ये फुलफिल है। कैसे, मैं आप लोगों को अभी बताई कि अगर ये इसके सामने, ये अगर आगे इंटू हो रहा है तो ये पूरे के साथ इंटू है, इसके साथ भी इंटू है, इसके साथ भी इंटू है, तो इधर H कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, उधर भी 6 इधर भी 6, बैलेंस। और N कितना है, तो N है यहाँ पे 2, ठीक है। N कितना है 2N, ठीक है। और इधर जो है इधर भी N2 है, ये बैलेंस हो गया। अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसे रब कर देती हूँ ताकि आप जब लिखें इसको तो ये आप लोग को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं एक मिनट, अब इसमें मोर इन्फॉर्मेशन जो मैं बताई थी आप लोग को, क्या और इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग दे सकते हैं, इस बार क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, ठीक है। ये आप दे सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ठीक है। और ये है नाइट्रोजन, तो ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो ये फॉर्म कर रहा है गैस, ठीक है। हो गया, ये अब जाके कंप्लीट हुआ जब हम लोग इसके सारे इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, क्या, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम मेटल, चलिए सोडियम मेटल फिर से आ गया N2, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H2, क्या दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, प्लस क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दैट इज H2, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं इसको। इधर हो गया हमारे पास N2 और अच्छा क्या लिख दिया, N2 लिख दिया मैंने गलती से, ऊपर वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये Na होगा, सोडियम है, सोडियम जो है वो Na होता है, ये ठीक है। तो चलिए Na प्लस H2O जो है क्या देता है हमें, NaOH प्लस H2। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। Na इधर 1 है, इधर भी Na 1 है, ठीक है। O इधर हमारे पास 1 है, H कितना है उधर, H इधर हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 H है हमारे पास, कितने, 3 H है, और हमारे पास इधर कितना है, 2 ही H है। चलिए इंटू करना शुरू करते हैं। इधर क्या इंटू करेंगे, 3, ठीक है। इधर क्या इंटू करेंगे, देखिए इधर तो हमारे पास 2 पहले से ही है, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास 3 आ गया, इधर है ना 3 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि अच्छा हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दिए है ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन हम बाद में देंगे, पहले हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमारे थर्ड स्टेप में यही था कि इसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए देंगे 3, जैसे कि हम लोग पहले में किए थे, तो क्या ये बैलेंस हो गया, नहीं हुआ। इधर 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, लेकिन ये भी तो इधर है ना, ये 1 प्लस हो गया, हुआ क्या बैलेंस, नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग करने का कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बहुत बार प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि आप लोगों को नहीं होगा आएगा नहीं आंसर, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको अगर करिएगा तो आप लोग को पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम इसके आगे पे जो है 2 रखते हैं, 2 यानी कि 2 Na और साथ ही 2 O है,
और साथ ही 2 H भी है। तो इसके आगे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा ताकि हमें Na जो है वो इक्वल हो जाए। हो गया Na इक्वल। अब जो है O, तो O कितना है हमारे पास? 2O है। O है, ये 20 में नहीं समझ लीजिएगा, 2O, ठीक है। तो ये जो है इसके आगे भी 2 लिखते हैं। अब इधर भी हमारे पास 2Na है, 2O है और H कितना है? H हमारे पास 4 है। इधर देखते हैं H कितना है? H कितना है इधर? इसके आगे 2 है, यानी कि ये भी 2H दे रहा है और यहाँ पे भी 2H है। तो 2H प्लस 2H इट इज इक्वल टू व्हाट? 4H। हो गया बैलेंस। देख लीजिए फाइनल एक बार, ठीक है, ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोगों को ऐड करना है तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? Na हम लोगों ने सॉलिड है, ये सोडियम मेटल। तो मेटल क्या होता है? मेटल होता है सॉलिड। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा में S। ये वाटर है, ये हो गया लिक्विड। NaOH ये है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और ये है गैस H2, ठीक है, ये है हमारा गैस। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया, पूरा कंप्लीट है, हो गया सारे स्टेप्स फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को पहला जो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न की थी और मैं आप लोगों को ये भी बताई थी जब कोई भी चीज को हम लोग बोलते हैं कि दिस बर्न्स विथ या फिर दिस बर्न इन, ठीक है, तो उसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ ही बर्न होता है, ठीक है। वैसे दूसरे गैसेस भी यूज होते हैं कुछ कुछ केसेस में, बट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मेन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम पहले लिखते हैं, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बताइए अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम है तो फिर पहले तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस। मैग्नीशियम कितना है इधर? एक ही है। इधर मैग्नीशियम कितना है? एक ही है। चलिए बैलेंस हो गया। ओ कितना है इधर? 2 है। ओ इधर कितना है? एक ही है। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ओ को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए इसके सामने पे 2 लिख देते हैं। अब देखिए इसके आगे पे अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो ये जो है O भी जो है वो 2 हो जाता है और मैग्नीशियम जो है वो भी 2 हो जाता है। तो अब जो है मैग्नीशियम वो भी कितना हो गया है? 2 हो गया है ना, हमारे पास 2 हो गया है। और हमारे पास इधर मैग्नीशियम है कितना? एक ही। तो इसके सामने भी हम लोग को 2 इंटू करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिलेगा इधर मैग्नीशियम 2, तब जाके ये बैलेंस होगा। इसके सामने भी हम लोगों ने 2 लिख दिया। अब देखिए आप बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब देखिए हम लोग इसमें अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसको डालेंगे, ठीक है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन में हम लोग अब डालेंगे कि हमें मिल क्या रहा है। देखिए ये जो है ये होता है क्या? ये जो है, अच्छा ये जो है रिबन, जो मैग्नीशियम रिबन के बारे में मैं बताई थी, तो ये क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या? गैस, ऑक्सीजन गैस होता है, हमें पता है। और उसके बाद जो मिलता है हमें वो भी हम लोग को क्या मिल रहा है? तो मिलता है हमें सॉलिड। ये मैं आप लोगों को दिखाई भी थी कि हम जो है बर्न करके एक व्हाइट पाउडर हम लोग को मिल रहा था, वो सॉलिड था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले इसका, ठीक है। अच्छा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।